राम राम दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा। और आज हम बात करेंगे खाप नेता सूबे सिंह समैणत। पहले भी कई बार हम अपना चैनल के माध्यम से इनके विचार आपके सामने रख चुके हैं और आज फिर इनसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि जो छिछराना रैली थी, जाट महापंचायत थी, उसके अंदर इन्होंने ऐलान किया था 13 सितंबर का। तो उसके बारे में पूछांगे। 13 सितंबर बहुत नज़दीक है, वे क्या प्रोग्राम कराया और जो आरक्षण के मुद्दे थे इन्होंने दोबारा फिर उठाया है, उसके बारे में आपको इनसे मिलवाएंगे और सवाल करेंगे। गर्मा गर्म सवाल करेंगे और जवाब लेंगे, बिल्कुल गर्मा गर्म जवाब लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। रियल न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है जी। और धन्यवाद। सबसे पहला आप बिल्कुल मुद्दा की बात करांगे जो आपने छिछराना में ऐलान किया था। आप काफ़ी जो आपने बयान दिया था मनोहर लाल खट्टर पे, वो काफ़ी विवादों में रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चला है। तो छिछराना जो ऐलान किया था 13 सितंबर वाला, उसके बारे में आपकी क्या तैयारी है, क्या आपने रूपरेखा तैयार करी है? देखिए, छिछराना गांव के अंदर हमने जो कहा था भी 13 सितंबर को एक हमारा शहीदी दिवस होता है, तो उसमें हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। क्योंकि पहली शहादत जो है कौम की तरफ से सुनील चौरान ने गांव माइयड़ के अंदर, जो लाडवा का बेटा है, उसने दी थी। तो इसलिए हम 13 सितंबर को श्रद्धांजलि देते हैं। और वो उसी दिन हम ऐलान किया था कि हम 13 सितंबर को श्रद्धांजलि समारोह होगा और उसके अंदर हम जो भी जाट आरक्षण के मुद्दे या दूसरे रिहाई के मुद्दे, वो जिस प्रकार भी होगा वहाँ बैठकर भी विचार विमर्श करेंगे। ये हमने उस दिन कहा था, जहाँ भी 13 सितंबर को होगी वहीं उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो अब 13 सितंबर को हमारे एक खाप है, नांदल खाप अबोहर के है, वो अबोहर के पास वहाँ एक नांदल भवन बना हुआ है अबोहर के अंदर। तो उस नांदल खाप ने इस बार इस बात का कहा कि भी इस बार जो श्रद्धांजलि समारोह है, समारोह तो इसमें क्या होता है, श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो हम नांदल भवन में करना चाहते हैं। तो हमने कहा सहर्ष आप जो है वहाँ कीजिए और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए, हम सब लोग वहाँ आएंगे। इसलिए 13 तारीख को नांदल भवन के अंदर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए ठीक हिसाब किताब से जो है आदमी जाएंगे और जो मेन आदमी है वो पहुँचेंगे सारे। तो उस दिन 13 तारीख का प्रोग्राम। तो सर उसके बारे में क्या रूपरेखा तैयार कर ली, किस किस तरह आपने न्योंदा दे दिया और कौन कौन उसके अंदर आने वाले हैं? देखिए, जो न्योता है वो जब नांदल खाप ने मेज़बानी की है तो मेज़बानी वाला ही न्योता देता है। उन्होंने अपने हर जगह चिट्ठियाँ जैसे भी वो उचित समझ रहे हैं अपनी जारी कर दी हैं। और जैसे ही हमारे पास संदेश आया है तो उसमें जैसे भी हमारी जो ड्यूटी लगी है कि मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा और जहाँ पर हमें कहा गया वहाँ पर हम भी अपने संदेश भेजेंगे मोबाइल के माध्यम से। भाई आप जो खापों के प्रधान चौधरी, संगठनों के चौधरी या जाट के मुद्दे के ऊपर कोई भी हिस्सा लेने वाला व्यक्ति, नौजवान, वो वहाँ पहुँचे। ये जरूरी नहीं कि सारा खापों का ही होगा, खापे हों चाहे संगठन हो चाहे नौजवान सभाएँ हों चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, जरूरी भी नहीं है पद में। जो भी समाज का उत्थान चाहता है, जो भी समाज का भला चाहता है, वो समाज के इन कार्यों में अपना हिस्सा ले। इसलिए हम सबको आह्वान करेंगे। तो या तो बताइए आपने 13 सितंबर की रूपरेखा, और एक बिल्कुल गर्म मुद्दा है, आप हर बार उसमें चाहे आप PTI अध्यापक ले लें या और भी कई मुद्दे हैं उनका आपने समर्थन करे है, लेकिन 10 तारीख ने पिपली में एक किसान संघर्ष समिति एक रैली करना जा रही है, उसके बारे में आप खापों की तरफ से क्या राय है, आप क्या उसके अंदर आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ किसान का जो मुद्दा आजकल बहुत बड़ा गरमाया हुआ है। और मैं बीइंग ए किसान भी, मैं किसान भी हूँ क्योंकि मैंने किसान के घर में जन्म लिया हुआ है। तो मैं पहले भी आह्वान कर चुका और अब भी करता हूँ और मेरे साथियों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी अपने दोस्तों को, अपने समाज को, अपने मित्रों को, सबको इस बात के लिए आह्वान करे कि किसान का मुद्दा जो भी कोई उठाता है, ये चाहे हमारी, चलो ठीक है मैं मान के चलता हूँ कि यूनियन अलग अलग हैं, बट वो उनका मुद्दा सबका एक है, वो मुद्दा उठाए हुए हैं। तो जहाँ भी जब भी कोई मुद्दा उठाता है किसी को भी कमज़ोर ना पड़ने दें और एक ना एक दिन सभी लोग इकट्ठे होकर इस मुद्दों को लेकर चलेंगे। बहुत अहम मुद्दा है
किसान में अकेले जाट नहीं है, इसमें गुज्जर हैं, ईर हैं, कंबोज हैं, आपके रोड हैं, आपके बिश्नोई हैं, आपके ब्राह्मण भी हैं, आपके राजपूत भी हैं, आपके बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, आपके शेड्यूल्ड कास्ट के भी लोग हैं। सभी लोग शामिल हैं। देहात में रहने वाला हर व्यक्ति शामिल है और शहर में रहने वाले भी, चाहे वो कोई भी जात है, चाहे सैनी है, चाहे पंजाबी है, वो सब इसमें शामिल है। तो किसान के मैटर के अंदर मैं तो ये मान कर चलता हूँ सभी को साथ देना चाहिए। और मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार का जब भी किसान का कोई आंदोलन हो उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और जाना चाहिए। तो सर मैं एक आप तय बहुत गर्म सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपका और उस आदमी का 36 का आंकड़ा रहा है। कल परसों भी आपके आसपास में, आपके नज़दीक, मैं सीधी बात करूं यशपाल मलिक की, तो आपके आसपास में उन्होंने कई दौरे करे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे उसके दौरों का पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, 6-7 दिन से बाहर था। फिर भी मुझे थोड़ा सा भनक लगी है कि वो यहाँ मुन्ना है पड़ता है। देखिए, वो आदमी जब भी हरियाणा का जाट अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलता है तो हरियाणा की जो सरकार है वो उसको बुला लेती है, उसको बुला लेती है ताकि हरियाणा के लोगों का जो आंदोलन है कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए उसको आगे कर देती है। पहले भी आगे करती रही है। ये यूपी का जो आदमी यहाँ का इस प्रकार की बात करता है, आप इसको मान के चलो ये जाट आंदोलन का हक में नहीं है, ये तो अपना काम चला गया। आज भी सुना मैंने लोगों को कह रहा था कि भाई कोई चंदा बंदा दो, तो भाई इतने करोड़ों रुपया इसके पास है तो ये अब क्यों मांगता है? ये सरकार का टंटा है, सरकार इसको बुला लेती है और सरकार ही इसको तैयार कर लेती है। अब मैंने जब छछराना में 2 अगस्त को अपने साथियों से मिलकर इस बात का ऐलान किया कि हम आंदोलन चलाएंगे, तो आज क्यों जाग गई हो? उससे पहले जाग लेता। वो ये नहीं जाग रहा। ये तो हरियाणा की सरकार जो है ना, जब हम कोई ऐलान करते हैं घबरा जाती है, इसलिए उसको कमज़ोर करने के लिए इसको बुला लेती है। इसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है। ये कौन है, कहाँ का है, इसका अपना प्रांत है, वहाँ क्यों कुछ नहीं कर रहा? तो हरियाणा का लगता भी क्या है, ये इसका मतलब क्या है हरियाणा में? ये तो सिर्फ सरकार के द्वारा बुलाया जाता है। इसके सबूत हैं, सरकार इसको बुलाती है और सरकार हमारे को कमज़ोर करने के लिए एक सोच है सरकार की। भाई हरियाणा का किसान, हरियाणा का जाट अगर किसी आंदोलन को चलाता है तो कुदरती बात है कि वो आंदोलन के अंदर सरकार नहीं टिक सकेगी। क्यों? बाहर के व्यक्ति के माध्यम से अगर हम आंदोलन चलवाएंगे तो उसको तो किसी टाइम भी भगा देंगे, जूत मार के भगा देंगे, हवालात में दे के भगा देंगे, 4 धक्के मार के भगा देंगे। जब यहाँ का जाट जाग जाएगा, यहाँ का किसान जाग जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि उनके हाथ में कमांड ना रहे, उनके द्वारा आंदोलन ना चले, और वो इसलिए उसको आंदोलनों को कमज़ोर करने के लिए इसको आगे लगा दो ताकि आंदोलन कम पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए और एक जाटों में कम्युनिटी में फूट पड़ जाए, इसलिए इसको बुलाते हैं। ये तो अंडरस्टूड है। उससे पहले नहीं, जब हमने ऐलान किया तो ये आ गया, तो सरकार ने इसको मैसेज दिया, भाई कहाँ बैठे है, आज है तू इतने पैसे कमा कर जा रहा है, तेरे पैसे थोड़े हम रहने देंगे अगर तू हमें कोऑपरेट नहीं कराएगा। ये भाग्य आ जाता है। तो सर आप सीधा सीधा सरकार से कह रहे हैं कि यशपाल मलिक ने सरकार बुलावा है। हाँ। ये तो नहीं कहीं आप कई संगठन में कोई ऐसे हो जो इसको इनविटेशन देते हो? ना। भाई कोई ऐसा भाई अब वो आए अपनी पब्लिसिटी के लिए? नहीं, हमारे संगठनों में कोई नहीं है। कोई इक्का दुक्के लोग जो है वो जैसे इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कम। मेरे ख्याल मुझे लगता है धीरे धीरे सभी लोग इससे जो है हटते चले जाएंगे। उन लोगों को समझ आ चुकी है ये हमारा भला के लिए नहीं है। अब जो नांदल भवन के अंदर जो पंचायत होगी वो भी वो लोग थोड़ा मोटा उनको भी समझ में आ चुकी है कि भाई ये हरियाणा का भला करने वाला नहीं, ये तो सरकार से मिला हुआ है। ये असलियत में ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और ये उसके एजेंट का काम निभा रहा है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये लोगों के सामने सबूत आ रहे हैं। जब मैटर चुप हो, चुप बैठ जाता है। हम कोई आंदोलन करने की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों के केसों की ड्रा की तैयारी करते हैं, आरक्षण के मुद्दे को उठाते हैं, तो सरकार इसको बुला लेती है, भाई मुद्दा गर्म होने वाला आ जाए, तू भी ये आ जाता है। तो सर क्या ये जो 13 सितंबर ने आपने बताया उस भवन के अंदर, क्या यशपाल मलिक भी हिस्सा लेने वाले हैं? देखो उसका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो तो आपको पता है जैसे वो चल रहा है, वो क्यों लेगा? ये तो जो लोग बुला रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं चीज़ से। वो मतलब जो है जाट हित के लिए नहीं है, वो तो बीजेपी के हित के लिए है। तो बीजेपी का जो हित वहाँ चाहते हैं वो मुझे नहीं लगता कोई जाट का हित चाहने वाला इनके सरकार का हित चाहेगा। सरकार जो है वो हमारे को पीसने पर लगी हुई है, वो जाट को दबाने पर लगी हुई है, जाट को बर्बाद करने पर लगी हुई है। ये अंडरस्टूड है। कई लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया जाट। अरे भाई ये तो आंसू पहुँचने वाली बात होती है। बना दिया होगा, कोई बात नहीं।
अगर अध्यक्ष बने हैं तो हम देखेंगे वो अध्यक्ष हमारी कम्युनिटी को कितना कोऑपरेट करता है, पता लगेगा। तो समय आने दो, उसका भी पता लग जाएगा कितना वो सहयोग करेगा। और वो सहयोग करेगा तो हम कहीं भी कि भाई सहयोग करो, आप पार्टी के अध्यक्ष को करो सहयोग, अपनी सरकार को कहो कि हमारे लोगों की मांग को मानने। तो इसलिए मतलब वैसे बनाने से, आंसू पूछने से कुछ नहीं बढ़ता। तो इसलिए जो है ना, ये लोग हमारे को क्यों कोऑपरेट करेंगे? हम अपनी मांग मान रहे हैं यार, ये लोग तो उसको तोड़ने पर लगे हुए हैं। देखो, हर कौम के अंदर सारे लोग होते हैं, गद्दार भी होते हैं, किसी को चाहे आप कौम विरोधी कह लो। इतना बड़ा समाज हो, एक घर जिसमें 20-30 मेंबर होते हैं, कौन को एक निकम्मा तो वहाँ भी पैदा हो जाता है। इस तरह के एक आधे पैदा हमारी कौम में भी हो रहे होंगे, जो सरकार से दुआ सलाम, नमस्ते जी मैं आज बात लेकर आया हूँ जी, मैं आज सरकार की बात लेकर आया हूँ जी, आज मैं खाप्पो की मीटिंग में था जी, मैंने आपके कहने से विरोध किया जी, हैं खट्टर साहब, मैं तो आपका हूँ जी असलियत में, मैं खाप खुप्पा का कुछ नहीं हूँ। इस तरह के लोग वहाँ पहुँचते हैं। और आप चिंता ना करो जी, जो भी कहानी बनेगी, जो भी कहानी गुंदेंगे, मैं उनके बीच में रहूँगा और बीच में रहकर आपको सारी बताऊँगा। रात को मिलती है, हमारे कुछ खाप के लोग भी मिलते हैं, हमें पता है एक का कि जो जाकर कहते हैं जनाब मैं आपका हूँ, मैं आपका नहीं, मैं तो सदा से ही है जी, मैं तो बचपन में कच्चे पहने हुए हैं, मैं तो संघ का भी सदस्य। इस तरह के लोग बहुत है। बट कुछ लोगों ने मेरे पर आरोप लगाए कि ये तो खट्टर जी को पाकिस्तानी कहता है। मैंने पाकिस्तानी नहीं, आज तो हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तान से आए थे और हमने उनका सम्मान किया उन लोगों का। मैंने ये बात कही थी, अपना भाईचारा बनाया उन लोगों के साथ। और तो उनको ये कहा था उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें। आपके साथी लोग हैं खट्टर साहब, उनको समझाइए, आपको भी गलत गुमराह कर रहे हैं, वो भाईचारा को बर्बाद कर रहे हैं, उनको समझाइए। हमने ये बात कही थी। हमने किसी को, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान में पैदा होकर अगर वो हिंदुस्तान में आ गया और हिंदुस्तान में उसने अपना वतन मान लिया तो वो हिंदुस्तानी है। हमने कभी पाकिस्तानी नहीं कहा। आपने जानकारी दी और आपने अपने बयान पे यह सफाई भी दे दी भाई क्यों पाकिस्तानी हमने उसको कहा था। और अब आखिरी में आप जाट नेताओं और जो जाट संघर्ष समिति है और आपकी जो 13 तारीख की जो श्रद्धांजलि समारोह है, तो उसके बारे में क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं सभी लोगों को ये कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दी, वो तो चले गए, वो तो इस परमात्मा को प्यारे हुए, लेकिन वो अपने सपने जो हैं वो अधूरे छोड़कर चले गए। आज और नहीं कुछ कर सकते हम। इतने तो ना मरें, इतने तो ना गिड़गिड़ाएं कि हम उनको श्रद्धांजलि भी ना दे सकें। कार्यक्रम है ताकि उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस कौम के लिए अपनी जान दे दी। हम उनकी जान की जो कीमत है शायद उसको अदा नहीं कर पाए और ना ही उनके सपनों को अभी पूरा कर पाए, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमजोरी है। और जब भी हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोई अभियान चलाते हैं तो बीच में जो सरकारी लोग हैं वो आ जाते हैं और उस अभियान को फेल करने की कोशिश करते हैं। मगर उनको एक बता देता हूं कि उनके मनसूबों पर पानी फिरेगा और सरकार जो है वो इस बात को छोड़ दे कि हमारी अभियान सफल नहीं होगा। हमारे जो भाई कौम के लिए अपनी जान दे के चले गए, उनके सपने जरूर पूरे होंगे और उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। समय लगेगा, समय चल पड़ा है, धीरे धीरे अभियान चल पड़ा है। और हम जो है नहीं, आज जो श्रद्धांजलि देंगे उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, झूठी श्रद्धांजलि नहीं देंगे, सच्ची श्रद्धांजलि देंगे कि आपके अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे। तो धन्यवाद समैन साहब, आपका जो आपने हमें इतना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जाट खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन, और इन्होंने बताया कि किस तरह से श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। बने रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।